हेलो फ्रेंड, 1000 मेरी बहना कहने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड में दिखाते हैं मानवी जो है अपना मुंह धोती है वॉशरूम के अंदर और अचानक देखती है कि उसके बॉडी पर जो है बहुत सारे चट्टे वाले निशान है। उसके बारे में सोच रही कि ये सब कैसे हो गया। बाहर जीविका जो है मानवी का इंतजार कर रही। इधर जीविका जो है मानवी को आवाज़ देती है और फिर वो जो है मानवी जितने भी उसके जो चट्टे होते हैं उसको एडजस्ट करती है दुपट्टे से। वो फिर अपने आप ही दराज के पास जाती है और अपनी दवा लेती है। जीविका घबरा जाती है, मानवी को कहती है कि आज क्या बात है कि तुम दवाएं अपनी टैबलेट्स खुद ले रही हो, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन मानवी उसके डर को दूर करने के लिए कहती है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा शक करती है और कहती है कि मैं स्वामिनी बुआ से बात करती हूँ तो शक होता है, नहीं करती हूँ तो शक होता है, आजकल आप बहुत सवाल करती हूँ। जीविका उससे सॉरी बोलती है और उसको देखते हुए पानी ला कर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर विनय जो है जीविका के पास आता है और दोनों बात कर रहे हो तो कहते हैं कि मुझे लगता है कि जब विराट और मानवी के बीच कुछ है। वो कहते हैं कि ये क्या बोल रहे हो। बोले जब भी विराट मानवी के साथ होता है तो उसे उसकी कंपनी अच्छी लगती है। मानवी मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि विराट ने कितनी बार ऑफिस से मानवी को फ़ोन किया। जीविका जो है और फिर वीरेन को फ़ोन आता है। वीरेन जो है वहाँ पर से चला जाता है और दोनों एक रोमांटिक मूड में रहते हैं, लेकिन फ़ोन आता है जब वो चले जाते हैं। जीविका अपने विचारों में खो जाती है। बाहर निकलती है और मानवी के बारे में सोचती है और कहती है कि ऐसा लगता है कि मानवी कहीं बीमार तो नहीं है। मानवी के वो वीरेन जो से कहता है कि तुम्हें मानवी की टेंशन करना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो तुम खुद बीमार हो जाओगे। और मानवी जो है इमोशनली स्ट्रांग है लेकिन तुम नहीं। और कहता है कि जो कुछ भी अच्छा सोचो। फिर वो विराट और वीरेन के बारे में बोलता है। वीरेन उसे रोमांस करता है तो फिर वो उसे बोलते हैं कि फिर वो उसे कुछ बताने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर वो नहीं बता पाता क्योंकि आगे की बात नहीं हो पाती। इधर फिर दिखाते कि स्वामी और मानवी जो है माया को और विराट को एक साथ लाने की प्लानिंग बना रहे हैं। स्वामिनी मानवी से विराट और माया को एक साथ लाने की प्लानिंग बता रही है। मानवी जो है विराट के पास जाती है और उसे चिढ़ाती है और कहती है कि अंकल, वो कहता है कि आंटी बोलो, वो कहते हैं कि मैं मुझे कहीं टहलाने के लिए ले जाओ। लेकिन विराट कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं। वो कहती है मैं इतनी मोटी हो गई हूँ और कब से यहाँ हूँ, अगर तुम नहीं ले जाओगे तो फिर मुझसे शादी कौन करेगा। ऐसे कैसे, ऐसे करके उससे बात करती। स्वामिनी ये सब देख रही है। विराट कहता तुम्हारी बकवास सुनने से अच्छा है कि मैं तुम्हें बाहर की ठंडी हवा खा लूँ और उसको लेकर बाहर चली जाती है। विराट और मानवी दोनों सड़क पर चल रहे हैं, तभी जो एक कार वहाँ पर रुकी हुई दिखती है। मानवी उसे हेल्प करने के लिए कहती है। वो कहती है कि मैं विराट कहता है कि मैं क्यों करूँ। वो कहते हैं कि हमें एक बार देखना चाहिए कौन है। विराट जो है वो कार के पास जाता है और देखता है। वैसे ही वहां पर से बाहर माया निकलती। माया को देखकर वो चौंक जाता है। इधर बीजू और चाचू जो चंडीगढ़ आए हैं, जीविका खुश हो जाती है और वो कहती है कि एकदम कैसा है। और वो दादी कहती है कि उसके पैरों में बहुत दर्द था, इसलिए यहाँ पर कोई एक अच्छा डॉक्टर है तो ट्रीटमेंट लेने आई है और अपने साथ अब जाएगी जब मानवी को भी ले जाएगी। तो सभी वडेराज जो है टेंशन में आ जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि अब हमने बोले हैं ठीक है आप यहीं रुके आराम करो। वो कहते हैं कि नहीं, हमने कमरा ले रखा है, हम वहीं पर रुकेंगे। लेकिन फिर दादाजी कहते हैं कि ठीक है लेकिन आपको यहीं पर खाना खाकर जाना होगा। इधर आया विराट जो है मानवी को गुस्से में देखता है। विराट समझ जाता है कि ये सब माया को लाने के लिए माया तक लाने के लिए मानवी की साजिश थी, विराट को हस्तक्षेप करने के लिए। वो मानवी को डांटता है और माया बोलने की कोशिश करती है लेकिन विराट उससे कहता है कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। विराट उसकी बात काट देता है और कहता है कि तुम्हें मुझ तक आने के लिए मेरे परिवार का इस्तेमाल करने की ज़रूरत कैसे हुई। और फिर उसकी यादों को दूर करने की कोशिश में वो बास्केटबॉल ग्राउंड में खेलता है और वहाँ पर रहता है। मानवी जो है वहाँ पर पहुँचती है और कहती है कि विराट अपने अतीत से कब तक भागेगा। विराट से मानवी को एक मौका देने के लिए कहती है और कहती है माया को एक मौका मिलना चाहिए, माया को दूसरा मौका। लेकिन विराट जो अड़ा हुआ और कहता है कि वो फिर से अपनी जिंदगी को बेकार नहीं कर सकता। और कहते कि जब मानवी उसे छोड़कर गई थी तब वो कहते कि जब वो उसे छोड़कर गई थी तब उसकी हालत बहुत ख़राब थी, तब वो मरने वाला था। फिर ये सुनकर मानवी शौक हो जाती है। बीजी ने जीविका को बताने का फैसला किया मानवी के बारे में और फिर वो सोचती है कि जीविका को बताएगी। और वो कमरे में जाती है और उससे बोलती है कि जीविका बोलती है कि आपको खाने के लिए नीचे बुला रहे हैं। बीजी जो जीविका को अपने पास बिठाती है और वो कहती है कि बीजी आप इतना परेशान क्यों दिख रहा है। वो कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कहते हैं आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। वो कहती है कि नहीं। वो बोलती है मुझे तुमसे कोई बात करनी है। वो बस मानवी बोलती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।